हाय फ्रेंड्स, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल भिंड में। और ये है बाल मनोविज्ञान की 5वीं क्लास, जिसमें हम अध्ययन करेंगे संवेग तथा बालक का संवेगात्मक विकास। इससे पीछे का हिस्सा हम पिछली वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको बाल विकास बहुत ही आसान तरीके से क्लास वाइज क्लास टॉपिक के हिसाब से पढ़ाते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संवेग क्या होता है। जैसे इसको एक उदाहरण के तौर पर हम आपको देखते हैं। जैसे आपको कभी कभी आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना, तो वो एक संवेग होता है। और एक दूसरा उदाहरण लें, जैसे आप कहीं जा रहे हैं जंगल में, अचानक से कोई जंगली जानवर आ जाए, जैसे शेर या कोई अन्य जंगली जानवर आ जाए, तो आपके मन में तुरंत भय उत्पन्न हो जाएगा उसको देखकर। या आप कहीं जा रहे हैं, घर में ही आप हैं, तो सांप आ गया कहीं से, तो आपको आपके जो अंदर भय उत्पन्न होता है उसी को संवेग कहते हैं, ठीक है ना। तो संवेग वैसे लैटिन शब्द क्या है, इमोवेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है। इमोशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से हुई है, ठीक है ना। तो जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, यानी कि हमारे मन के अंदर एक उत्तेजना आना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं, ठीक है ना। आप जैसे आपको भय हुआ आपके मन में, उसको देखकर, किसी भी जानवर को या सांप वगैरह को देखकर भय उत्पन्न हुआ, तो आप उत्तेजित हो गए, है ना। तो आप वहां से या तो भागेंगे या अपने बचने का किसी न किसी प्रकार से प्रयास करेंगे। तो आपके मन में जो उत्पन्न हुआ है वैसे वो क्या है, संवेग। जैसे आपने किसी छोटे बच्चे को देखा और वो बच्चा खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपके अंदर एक वात्सल्य नाम का जो संवेग है वो उत्पन्न हो जाता है। यानी कि आपको एक बच्चे को पाने की इच्छा जागृत हो जाती है, ठीक है ना। तो संवेग दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इमोशंस, नकारात्मक यानी कि निगेटिव इमोशंस, ठीक है ना। तो पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रेम है, कहीं पे उल्लास, हर्ष है, स्नेह है ना, तो खुशी होती है हमको, ये सारे सकारात्मक हैं। और निगेटिव कौन कौन से हैं, जैसे भय हुआ, क्रोध, चिंता होती है ना। यानी नकारात्मक का मतलब है जिनसे आपको कष्ट होता है, जो हमारे जीवन में निगेटिव असर डालते हैं। सकारात्मक यानी कि जिनके उत्पन्न होने से आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है ना, ये सुखकर होते हैं। संवेग के साथ भाव संयुक्त होता है। संवेग जो होते हैं उनके साथ कुछ न कुछ भाव रहता है, जैसे कि भय का भाव होगा या प्रेम का भाव होगा या घृणा का भाव होगा। मतलब आपके अंदर जो कुछ न कुछ भाव उत्पन्न होगा। संवेग के कारण अशांति एवं तनाव का अनुभव हो सकता है। देखिए, संवेग यदि आपके मन में उत्पन्न हुआ तो आपके अंदर अशांति और तनाव का अनुभव हो सकता है ना। आप कभी कभी टेंशन लेते, आपको कोई दिक्कत होती है, तो वो संवेग के कारण ही होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग की परिभाषा हम देखते हैं। क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। इनके अनुसार क्या है, देखिए, संवेग एक भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाहरी व्यवहार द्वारा होती है। यानी कि इन्होंने भी यही कहा है, संवेग जो होता है उसकी अंदर की जो मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था होती है, उसकी अनुभूति होती है, जिससे हम कैसे फील करते हैं जब वो बाहर आती है। शरीर के बाहर जो एक्टिविटी करता है उसके हिसाब से अपन उसको फील करते हैं, ठीक है ना। तो संवेग के कितने प्रकार होते हैं, संवेग दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव संवेग, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस, है ना। सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग, ठीक है ना। अब एक शब्द और होता है मूल प्रवृत्ति, इसको इंग्लिश में इंस्टिक्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, संवेग की जो तुरंत बाद में जो होने वाली क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे आपको भय लगा किसी चीज से, तो आप तुरंत वहां से भागने का प्रयास करेंगे, यानी कि आप भागे, तो वो क्या होगा, मूल प्रवृत्ति, ठीक है ना। तो संवेग जो होता है उसके तुरंत बाद जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल थे एक, विलियम मैकडूगल इनका पूरा नाम था। इन्होंने क्या है, 14 संवेग बताए हैं, ठीक है ना। बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे माता पिता का दृष्टिकोण कैसा है, कैसा इफेक्ट डालते हैं वो, है ना, उससे उसके संवेग, उसके इमोशंस पर इफेक्ट पड़ता है।
और जैसे माता पिता जो होते हैं वो लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सपोज करो कभी देखते ही नहीं है बच्चा सामने बैठा है क्या, और लेकिन वो अपनी लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं, तो बच्चे के उस ऊपर नेगेटिव इमोशंस का ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर भर जाएंगे। परिवार कैसा रहन सहन है, परिवार के लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, उस हिसाब से भी वो प्रभावित होता है ना। सामाजिक स्थिति कैसी, कैसी सोसाइटी में वो निवास कर रहा है, वहाँ के लोग कैसे है, कैसे विद्यालय में जा रहा है, शिक्षक कैसे है, उस हिसाब से वो अपने संवेग निर्मित करता है। अब हम देखते हैं 14 संवेग कौन कौन से हैं ना। सबसे पहले भय की बात करते हैं। ये भय है, भय इसकी मूल प्रवृत्ति देखो, 14 संवेग जो हैं उनकी प्रत्येक की मूल प्रवृत्ति होती है, यानी कि संवेग हमारे मन में आया तो हम कुछ न कुछ प्रक्रिया जरूर करेंगे, तो उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे हमें भय हमारे अंदर उत्पन्न हुआ तो हम वहां से पलायन करेंगे, भागेंगे, है ना। कहीं पे हमें डर लग रहा होता है तो हम वहां से तुरंत भागने की कोशिश करते हैं, तो भय का होता है पलायन। क्रोध, क्रोध का होता है युत्सा, यानी कि आपको यदि क्रोध आएगा तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, चिल्लाएंगे, या फिर आपके अंदर मन आपका दुखी हो जाएगा और कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करेंगे। थर्ड है घृणा, घृणा यानी निवृत्ति। आपको किसी से घृणा है तो आप उसकी निवृत्ति करेंगे, आप उसकी बुराई करेंगे, है ना, उसके बारे में निगेटिव बताएंगे। आश्चर्य, जिज्ञासा, आश्चर्य क्या होता है, जिज्ञासा। जैसे आपको किसी चीज को देखकर आश्चर्य हुआ है ना, तो आप उसकी जिज्ञासा के बारे में, आपको जिज्ञासा उत्पन्न होगी, मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, जिज्ञासा आपके मन में स्वतः उत्पन्न होगी। जैसे कोई चीज, एक अपन एग्जांपल लेते हैं, कोई आपके सामने यदि कोई 2 मंजिल से कूद जाए और उसको जरा भी चोट नहीं लगे तो आप उससे कहेंगे यार तुमने ये कैसे किया, आपके अंदर चोट, मतलब जिज्ञासा, जानने की जो जिज्ञासा हुई, तो उसको बोलते हैं जिज्ञासा, ठीक है ना। वात्सल्य, संतान कामना। वात्सल्य का मतलब कोई बच्चा खेल रहा है ना, तो वो तरह तरह की बातें कर रहा है, खेल रहा है, तो आपके अंदर संतान कामना होगी। संतान मतलब संतान को उत्पन्न करने की कामना, ये मूल प्रवृत्ति होती है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा ऐसा हमारा भी बच्चा हो। अधिकार, अधिकार का होता है संग्रहण। किसी चीज पर आपका अधिकार है तो आप उसको संग्रहण कर लेते हैं, है ना। आपका धन होता है तो आप उसको स्टोर, संग्रहण का सीधा सीधा मतलब है स्टोर, स्टोर करके रखते हैं, है ना। या जैसे आपकी कोई चीज है, आप सपोज करो आपका अनाज है, ठीक है ना, खेत से निकल के आया, उस पर आपका अधिकार है, तो आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे अपने यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद होता है आमोद। आमोद इमोशन उत्पन्न होगा तो आप हंसेंगे, किसी ऐसी चीज को आपने देखकर आपके अंदर आमोद उत्पन्न हुआ, कोई कॉमेडी वाली चीज है, आप कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं जहां से आपको आमोद उत्पन्न होता है, तो आप ऑटोमेटिक हंसने लगते हैं, आपके अंदर हास्य मूल प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। ऐसे ही है एक इमोशन भूख, तो भोजनाभिषण। आपको क्या है, घर में आप बैठे हो और आपकी मम्मी घर पे नहीं है, आप केवल अकेले बैठे हुए हैं, तो आपको एकदम भूख लगी, ठीक है, और तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले किचन में जाएंगे और भोजन की खोज में लग जाएंगे कि कहाँ पर भोजन है, देखेंगे आप कहाँ पे रखा है, कौन से डिब्बे में क्या रखा है, आप खोज करके खाएंगे। लेकिन जब तक आपको भूख नहीं लगी तब तक आप बैठ रहेंगे, आपको क्या लेना देना, है ना। तो जब संवेग उत्पन्न होता है तभी हम मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। आत्माभिमान, आत्मगौरव। जब हमारे आत्मा का जो अभिमान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो हमारे अंदर आत्मगौरव उत्पन्न होता है ना, प्राउड फील करते हैं हम अपने आप पे। एकाकीपन, सामूहिकता। आप कभी लोनलीनेस फील करते हैं, यानी एकाकीपन फील करते हैं, तो आप किसी फ्रेंड को फोन लगाएंगे या उसके पास जाके बैठेंगे, समूह में जाके बैठेंगे, है ना, तो आपको इससे क्या है, आपके लोनलीनेस है जो वो खत्म हो जाती है। उसके बाद है कामुकता। कामुकता उत्पन्न होता है तो आपके अंदर काम वासना आ जाती है, ठीक है। कष्ट या करुणा या विषाद, आपको कोई कष्ट होता है या कोई करुणा होती है ना, तो आप संवेदना प्रकट करते हैं, ठीक है। जैसे किसी दूसरे का कष्ट आपने देखा तो आप संवेदना प्रकट करेंगे, लेकिन आपको खुद कोई कष्ट हुआ, खुद कोई विषाद हुआ, तो आप किसी की शरणागति में जाएंगे। मतलब शरणागति का मतलब है कि आप कोई ना कोई उसका उपाय ढूंढेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेंगे जो आपकी हेल्प कर सकता है, जो उस विषय में पारंगत है, जो है ना, जो आप जिस काम को करने
योग्य नहीं है लेकिन वो आदमी काम कर सकता है तो आप उसकी हेल्प लेंगे। उसके बाद आता है कृति भाव। आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी, जैसे आपके अंदर इमोशंस जगा क्रिएटिविटी वाला, तो आप कुछ ना कुछ रचना करेंगे, रचनात्मकता का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद आती है आत्महीनता। आत्महीनता उत्पन्न होगी तो आप दैन्य हो जाएंगे, है ना, दैन्य मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं बालक का संवेगात्मक विकास। ठीक है, बालक का संवेगात्मक विकास, तो इसे भी हम जैसे हम पिछले पढ़ते आए हैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, ये जीवन की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, अवस्थाएं जो होती हैं वो बहुत होती हैं, है ना। वैसे 4 अवस्थाएं होती हैं और 6 होती हैं। स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, आप किसी का भी पेपर उठा के देख लेना, स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं मोस्टली उसमें 4 अवस्थाएं पूछी जाती हैं। और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे NBS होता है, KBS होता है, CTET का होता है, तो उसमें 2 अवस्थाएं और बढ़ा दी जाती हैं। कौन कौन सी? युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो अपन को जो बालक का जो विकास अपन पढ़ते हैं वो 3 अवस्थाओं में पढ़ते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था, तीसरी होती है किशोरावस्था। तो शैशवावस्था में संवेग कैसे प्रकट करता है, कैसे डेवलपमेंट होता है संवेगों का। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होती है। जैसे रोते हुए बच्चे को यदि खिलौना दे दिया जाए तो वह तुरंत चुप हो जाता है। जैसे इमोशंस जो होते हैं वो बचपन में, शैशवावस्था में स्थिर नहीं होते हैं, यानी कि वो बदलते रहते हैं पल पल पे। जैसे कोई बच्चा रो रहा है बहुत तेज, उसने आपको कोई ऐसी चीज दिखा दी, या आपने मोबाइल दे दिया उसको, या कोई गाना बजा के दे दिया, या कोई खिलौना दे दिया, तो वो तुरंत चुप हो जाता है, यानी कि उसके संवेग हैं वो स्थिर नहीं है, है ना। अब आप सोच के देखो, यदि आप रो रहे हो, आप 20-22 साल की उम्र में यदि आप रो रहे हैं तो आपके अंदर संवेगों की स्थिरता आ जाती है। आप यदि रो रहे हैं तो आपको कोई हंसाने की कोशिश करेगा तो आप हंस नहीं सकते तुरंत, है ना, क्योंकि आपके अंदर संवेग जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। तीसरे वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह को संवेग विकसित हो जाता है ना। 3rd ईयर में बच्चे का जो मित्रता होती है, घर में यदि और भी बच्चे हैं या पड़ोस में कोई बच्चा है तो उसके प्रति स्नेह होता है, उसको वो उससे बात करने की कोशिश करता है। तो ये संवेग उसके अंदर कौन सा संवेग उत्पन्न हो जाता है? स्नेह। ठीक है ना, प्रेम वाला जो हमने बताया था। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था में संवेग पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट तथा प्रभावी होते हैं, है ना। जैसे बच्चे का जो संवेगात्मक विकास मैंने अभी आपको बताया शैशवावस्था में, उससे कहीं ज्यादा वो संवेग जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, इमोशंस जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। कुछ इमोशंस पर वो अपना कंट्रोल करना भी सीख जाता है ना। जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो उनको वो छुपा लेता है। तो जैसे वो रो रहा है और कोई गेस्ट आ गया घर में, तो वो क्या है, उसको छुपा लेगा। संवेग जो है उसको रोने को छुपा लेगा, क्योंकि वो संवेग है वो उस पर नियंत्रण, थोड़ा बहुत कंट्रोल करना वो सीख गया है। बालक में समूह के प्रति प्रेम तथा हर्ष के साथ साथ भय व क्रोध के संवेग समय समय प्रकट होते हैं। देखो बाल्यावस्था में बालक क्या है, भय, यानी कि देखो जो शैशवावस्था में आपको बताया था, शैशवावस्था में बालक के संवेग होते हैं वो जानता नहीं है, इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। जैसे उसके सामने भले ही सांप आ जाए या कोई भी आ जाए तो उससे डरेगा नहीं, उसे क्या पता, वो तो खेलने की चीज समझेगा। लेकिन बाल्यावस्था में जब वो चीजों को समझने लगता है तो उसके अंदर भय संवेग जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि बड़े लोग भी इससे डर रहे हैं सांप से, और कोई डेंजरस डॉग है बाहर तो उससे बड़े लोग डरते हैं तो हमें भी डरना चाहिए। तो भय का जो संवेग होता है वो उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे क्रोध का संवेग भी उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वो देखता है बड़े लोगों को वो गुस्सा कर रहे हैं, पापा मम्मी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, पापा बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो वो भी गुस्सा करने लगता है। संवेग समय समय पर प्रकट होते हैं ना। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, किशोरावस्था में संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। किशोरावस्था तक आते आते इमोशंस जो होते हैं वो पूर्ण मैच्योर हो जाते हैं। जैसे प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी स्थान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। किशोरावस्था तक आते आते दया भी आ जाती है बच्चों को, दया, है ना, और सहानुभूति दिखाते हैं किसी के प्रति। क्रोध अत्यधिक स्थान कर लेता है, प्रेम होता है, और किशोरावस्था में संवेगों का विकास जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। किशोरावस्था में एक्चुअल में क्या है, इमोशंस डेवलपमेंट जो है वो किशोरावस्था की एक स्पेशलिटी है, वो किशोरावस्था की एक
क्या है, विशेषता है, क्योंकि यहाँ पे किशोरावस्था में संवेगों का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में काम भावना तीव्र हो जाती है तथा विषम लिंगी के प्रति आकर्षण होता है। किशोरावस्था में क्या होता है, सारे संवेग जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, वो हमारे अंदर स्थिर हो जाते हैं और काम भावना वाला जो संवेग होता है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, तो दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण रहता है ना। तो हमने ये संवेगात्मक विकास पढ़ा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम छोटे छोटे लेक्चर लेकर आ रहे हैं जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है ना।